दोनों वीडियो देख रहे हैं। दोनों वीडियोस में आपको साइकिल सवार दिखाई दे रहा है और साइकिल गति कर रही है। इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या सूचना मिलती है, उसको थोड़ा सा हम नोट कर लें। मान लीजिए हम पहले चित्र के लिए देख रहे हैं, तो जो साइकिल सवार है वो एक समान गति से जा रहा है। यहां आप देख रहे हैं एक समान गति से जा रहा है। एक और इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल रही है, वो यह है कि वो सरल रेखा में गति कर रहा है। इससे तात्पर्य, एक समान गति और सरल रेखा से तात्पर्य यह है कि उसका जो प्रारंभिक वेग है u और उसका जो अंतिम वेग है t समय के पश्चात, वो दोनों समान है। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, क्योंकि आप एक समान गति से सरल रेखा का चित्र देख पा रहे हैं, जिसमें किसी भी क्षण मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए आप इसको 12 ओ क्लॉक पे टाइम लेते हैं और t1, और थोड़ी देर बाद 12:10 पर फिर से ऑब्जर्वेशन लेते हैं t2, तो आप देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में उसका वेग जो है वो एक समान है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल गई। अब चलते हैं दूसरे वाले चित्र के ऊपर। इस चित्र में गति एक समान दिख रही है। वैसे आपको लग रहा होगा कि एक समान नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर गति जो है एक समान गति है। यहां पर भी मुझे एक समान लिखना था। ये एक समान गति है। लेकिन ये जो साइकिल सवार है, वो उसका रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए ये गति जो है सरल रेखा में नहीं है। ये जो गति कहलाती है, इसका एक नाम है द्विविमीय गति। तो इसको हम बोलते हैं एक विमीय गति। इसको हम द्विविमीय गति बोलते हैं। यहां पर द्विविमीय गति क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर साइकिल सवार जो है वो दो अक्षों पर एक साथ गति कर रहा है। अगर मैं डायग्राम आपके लिए बना सकूं ठीक सा, मान लीजिए एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है, तो ये कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। तो इसकी गति जो है एक्स अक्ष पर भी है और वाई अक्ष पर भी है। तो इस तरह से आपको एक विमीय और द्विविमीय गतियों का पता चला। यहां पर भी जो वेग है समय के साथ वो एक समान है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं। विद्यार्थियों, हम यहां पर त्वरण की चर्चा किए बगैर समीकरणों को हल करने के लिए आगे बढ़ना ठीक नहीं समझते। त्वरण आप जानते हैं, मैंने इसके पहले की स्लाइड में आपको बताया था कि एक समान वेग क्या होता है। अगर वस्तु का वेग समय के साथ बदलता नहीं है, जैसा कि साइकिल के केस में आपको पता चला था, लेकिन वस्तु का वेग कब बदलता है, इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक न्यूटन का बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है जो ये कहता है कि फोर्स और एक्सीलरेशन, यानी बल जो है वो त्वरण के समानुपाती होता है। अर्थात
त्वरण जो है बल की उपस्थिति में ही पैदा होता है। अगर बल नहीं है तो वस्तु में त्वरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये हालांकि अभी आपको पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी वस्तु, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो पैडल पे जब आप बहुत जोर से पैर आ, चलाते हैं, मारते हैं, बल लगाते हैं, तब आप देखते हैं साइकिल की जो चाल है एकदम से बढ़ती है, गति बढ़ती है। तो जो समय के साथ गति बढ़ती है उसी को आप जानते हैं, हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण वास्तव में क्या होता है? त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। जब साइकिल पे आप तेजी से पैडल मारते हैं तो साइकिल के वेग में परिवर्तन होता है, और समय तो लगातार चलता ही रहता है। आप जानते हैं समय एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी रुकती नहीं है। चाहे आप सो जाएं, चाहे आप कहीं पर भी हो, बस में हो, आप खाना खा रहे हो, तो टाइम तो चलता ही रहता है। तो प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन अगर हम देखें, अगर टाइम को 1 सेकंड मान लें, तो जो भी वेग में परिवर्तन होता है 1 सेकंड के अंदर, वो त्वरण कहलाता है। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई 1। तो वस्तुतः हम ये देखेंगे कि a बराबर v माइनस यू होगा। कितने समय में? 1 सेकंड में। ये बात समझने की जरूरत है। तो समय की यूनिट हमने सबसे छोटी ली है। तो यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस आपके सामने रखे हैं। मैंने एक बॉल जो है उसको गिराया है, तो तीनों वीडियोस में मैं स्लो मोशन में आपको बताऊंगा कि जब कोई बॉल आप भी अपने हाथ से छोड़ेंगे तो वो बॉल जो है पृथ्वी पर नीचे गिरती है। क्यों गिरती है? ये आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, और उस बल का नाम आप जानते हैं क्या होता है? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी पर लगता है। सभी पदार्थ जो पृथ्वी पर हैं या पृथ्वी के ऊपर हैं, तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बल है, और बल है तो बल क्या पैदा करेगा? त्वरण पैदा करेगा। तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और स्लो मोशन में है, और एक एक करके हम उसकी चर्चा करेंगे। ये जो हमारा पहला वीडियो है, इसको मैंने स्लो मोशन में लिया है। वस्तु को ऊपर से गिराया है और वस्तु गति कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये वस्तु किस तरह से नीचे जाते हुए 1 सेकंड में इसका जो समय है वो बदलता जाता है। सॉरी, 1 सेकंड में इसकी जो दूरी है वो बदलती जाती है। तो हम पहली जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें मैं थोड़ा स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, वस्तु जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। ये बॉल है, और इसके साथ में मैंने फीता लगाया हुआ है, जो आप इंची टेप जिसको कहते हैं। तो हम उस पर देख रहे हैं। आप फिर से देखिए इसको। देखिए, वस्तु जैसे नीचे जा रही है वैसे उसकी गति में वृद्धि हो रही है। अगर यहां पर आप त्वरण को नहीं देख पा रहे हैं तो एक दूसरा इससे भी मैंने स्लो मोशन में लिया है। आप बिल्कुल ध्यान से वस्तु और उसकी छाया को देखते रहिएगा। आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे वस्तु नीचे आ रही है, प्रति सेकंड उसके द्वारा चली गई दूरी बढ़ रही है। ये देखिए, यहाँ स्लो स्लो चल रही है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी गति तेज होती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का वेग परिवर्तित होता। और भी मैं स्लो मोशन में आपको दिखा सकता हूं। ये जो है बिल्कुल स्लो मोशन में देखिए आप।
पहले धीरे धीरे गिर रही है और इसके बाद गति पकड़ रही है। जितनी पृथ्वी पृथ्वी के पास आ रही है उतना ही वेग उसका तेज होता जा रहा है। सामान्यतः गिरती हुई वस्तु में त्वरण आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन चूंकि ये स्लो मोशन में लिया है इसलिए आप देख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। और आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है वो 9.8 के करीब होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बल किस तरह से त्वरण उत्पन्न करता है, क्योंकि ये भौतिक राशि जो है समझने में थोड़ी मुश्किल होती है छात्रों को। तो पृथ्वी के लिए जो त्वरण का मान है ए, उसे हम जी सिंबल से डिनोट करते हैं, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन गणना के लिए हम इसको कभी मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा। तो अब आप जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप इन पांचों भौतिक राशियों विस्थापन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय तथा त्वरण, इन सभी के कंसेप्ट से परिचित हो गए होंगे। अब हम गति के समीकरण के लिए एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।